कि एक अहले सुन्नत की खातून जाहिदान की रहने वाली, उसका बच्चा गूंगा था। उसने शिया खातून को कहा कि मेरा बच्चा लाइलाज है, मैं हर डॉक्टर के पास गया लेकिन इलाज नहीं हो रहा। इस शिया खातून ने कहा चलिए हमारे पास एक डॉक्टर है जो आपका इलाज करेगा। ये इनको जमकरान ले गई। का 2 रकत नमाज इमाम ज़माना पढ़ो जिसमें या का नअबुदु या का नस्तईन 100 मरतबा और ज़िक्र रुकू 7 मरतबा, ज़िक्र सजदा 7 मरतबा, आपने भी पढ़ी होगी 15 शाबान को। फरमाइए 2 रकत नमाज पढ़ो, उसके बाद सजदे में जाओ और 100 मरतबा ज़िक्र सलवात करो। ये खातून कहती है मैंने यही किया, सजदे में जाकर 100 मरतबा ज़िक्र सलवात किया। अब मेरी आँख लग गई, मुझे नींद आ गई। ख्वाब के आलम में क्या देखती हूँ, पूरे जमकरान में मजमा लगा है, भीड़ लगी है, उस मजमे के बीच में एक नूरानी चेहरा है। मैं समझ गई ये वही है जो मेरा मसला हल करेगा, ये वही है जो मेरी मुश्किल को हल करेगा। लेकिन मैं बात करना चाहती थी, जैसे मेरी ज़बान पर ताले लग गए। मैं बात करना चाहती थी लेकिन पूरा वजूद मेरा कांप रहा था, कैसे बात करूं। एक अजीब हैबत मेरे वजूद पे तारी हो गई। एक मरतबा उस शख्स ने मुड़ कर देखा कि चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उन्होंने कहा खातून अपने बेटे की शफा के लिए आई हो? मैंने कहा मौला शफा के लिए आई हूँ। कहा तुमने नमाज पढ़ी? मैंने कहा मौला नमाज पढ़ी। कहा दोबारा नमाज पढ़ो। क्या करो? दोबारा नमाज पढ़ो। मैंने कहा मौला एक दफ़ा पढ़िए। कहा दोबारा पढ़ो। कहा जैसे मेरी आंख खुली मैंने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, अब सजदे में गई। इसका फलसफा समझिए। फरमाया जब पहले नमाज पढ़ी थी तो शक था, हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। हम करबला जाते हैं, शक में दुआ करते हैं। दुआ करने के अपने आदाब हैं। अगर मुझे वक्त मिला अगली मजलिसों में आदाब दुआ बताऊं कि दुआ करने का तरीका, दुआ करने के आदाब हैं। जब दुआ करो तो कैसे करो। क्या मसला, एक दुआ करता है उसे शफा मिलती है, हम साल जाते हैं दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ का एक अदब है, दुआ का एक तरीका है। हम दुआ करते हैं शक में है, मौला दें या ना दें, 50-50 ज़बानी दुआ करते हैं। लेकिन इमाम फरमाते हैं ऐसे मांगो जैसे फ़कीर खैरात मांगता है। कुछ ऐसे फ़कीर हैं दरवाजे से वापस नहीं जाते जब तक आप उनको खैरात न दें। फरमाया ऐसे फ़कीर बन, इतना खड़का इतना खड़का। इमाम ने फरमाया जो दरवाज़ा खटखटाता है पहले ये बता उस घर के अंदर कोई है कि नहीं। जो दरवाज़ा खटखटाते हो ये तो बता उस घर के कोई अंदर है कि नहीं। का मौला यकीन है खुदा सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, घर के अंदर कोई है। तो इमाम ने फरमाया फिर इतना खटका जब तक वो दरवाज़ा खोल नहीं लेता। जब घर के कोई अंदर है तो यकीनन देर या सवेर तुम्हारे दरवाजा खोलेगा। इमाम फरमाता ऐसे मांग, यकीन करके मांग। इसीलिए मैं जोर देता हूं आप पर कि अज़ीज़ान मोहतरम अपनी रूहानियत को इतना बढ़ाइए कि अहले बैत की कम से कम जिंदगी में एक मरतबा ज़ियारत हो जाए। जब ज़ियारत अहले बैत हो जाएगी इसका मतलब आपको यकीन पैदा हो जाएगा। अभी हम अली वलीउल्लाह कह रहे हैं, इमाम ज़माना को मान रहे हैं, इमाम हुसैन को मान रहे हैं, लेकिन यकीन कब होगा जब ये आंखें इमाम की ज़ियारत कर लें। जब ये आंखें वजूद अनवर इमाम ज़माना या इमाम हुसैन या मौला अली या रसूल खुदा को देख ले, कम अज़ कम किसी को देखें तो सही, ताकि यकीन और मकाम इत्मीनान पैदा हो जाए। क्यों हज़रत इब्राहीम ने कहा ऐ खुदा मुझे ज़िंदा करके दिखा। क्यों इमाम के असहाब ने कहा कि मौला हम देखना चाहते हैं आप किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि क़ल्ब मुतमइन हो जाए। तो इत्मीनान क़ल्ब के लिए ज़रूरी है कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा भी अपने मौला की ज़ियारत हो जाए ताकि यकीन हो जाए। फरमाया इसको शक था। इमाम ने कहा दोबारा नमाज पढ़, क्योंकि अब जब दोबारा पढ़ा इसने ख्वाब में देख लिया कि कोई है सुनने वाला, कोई है मुझसे बातें करने वाला, कोई है मेरे दर्द और तकलीफ और मुसीबतों को सुनने वाला जिसके साथ मैं अपनी मुसीबत बांटूं। एक मरतबा नींद से उठी, वजू किया, जब दोबारा नमाज पढ़ी, अब यह खातून कहती है अब जब मैं सजदे में गई मैंने 100 मरतबा सलवात पढ़ी, बस आखिरी सलवात के करीब थी, एक मरतबा मेरे बच्चे ने मुझे उठाया, अम्मा उठिए मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है।